प्रिय छात्र छात्राओं, अब तक हम लोगों ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में अर्थशास्त्र का परिचय, उसका विभाजन का अध्ययन कर चुके हैं। हम लोगों ने विभाजन में देखा कि प्रोफेसर रघुनाथ कृष्ण ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र, जिसका अध्ययन हमें इस कक्षा 12 में करना है, जिसमें पहली पुस्तक है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिन जिन बातों का अध्ययन किया जाना है उसमें आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादन एवं लागत, बाजार में जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकृत प्रतियोगिता और एकाधिकार, और अंतिम है कल्याण अर्थशास्त्र, जो कि हमारे कक्षा 12 के सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हम इस पुस्तक के उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उपभोक्ता व्यवहार के जो सिद्धांत हैं वो भी दो पार्ट है उसके। एक तो गणनावाचक विश्लेषण है या मार्शल का विश्लेषण है, और दूसरा क्रमवाचक विश्लेषण है जिसको जे.आर. हिक्स ने दिया है। तो सबसे पहले आज हम गणनावाचक विश्लेषण में मार्शल के उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के अध्ययन के लिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? गणनावाचक में गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया? प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर मार्शल, इनकी पुस्तक का नाम आप जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। जो इनका सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ऊपर से लिख देते हैं फिर से, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि जैसे जैसे एक उपभोक्ता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर मीन्स एक के बाद एक इकाई का उपभोग करता है, तो पहले की तुलना में बाद की इकाइयों से मिलने वाला तुष्टिगुण घटता जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि सबसे पहले हम ये जाने कि उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता या तुष्टिगुण किसे कहते हैं। तो आप इसको कोड कर लेंगे कि उपयोगिता किसे कहते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे कि किसी भी वस्तु में हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता ही उस वस्तु की उपयोगिता है। किसी भी वस्तु में निहित हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता ही उसकी उपयोगिता है, उसकी उपयोगिता है। अब उपयोगिता भी दो प्रकार की होती है। उपयोगिता दो प्रकार की होती है। पहली है कुल उपयोगिता और दूसरी है सीमांत उपयोगिता।
कुल उपयोगिता जिसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं, टीयू से जिसको दिखाते हैं टोटल यूटिलिटी, या इसको हम टीयू से दिखाते हैं। और दूसरी है सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता जिसको हम एमयू मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो कुल उपयोगिता क्या है? किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की सभी इकाइयों, किसी वस्तु की उपभोग की गई सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी कि उपभोक्ता वस्तु की यूनिट बाई यूनिट, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, जितनी यूनिट का उपभोग करता है उनसे प्राप्त तुष्टगुण के योग को कुल तुष्टगुण या कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता वाला द्वारा उपभोग के सबसे अंत में उपभोग की गई यूनिट की उपयोगिता है। इसे ज्ञात करने के लिए हम कुल उपयोगिता में एक अतिरिक्त यूनिट जोड़कर कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि के रूप में देख सकते हैं, या उपभोग की एक इकाई कम करके कुल उपयोगिता में होने वाली कमी के रूप में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब भी किसी सिद्धांत का निर्माण होता है तो उस सिद्धांत की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा कुछ मान्यताएं मानी जाती हैं। तो सबसे पहले हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी मान्यताएं मार्शल ने मान रखी हैं जिसके आधार पर अपने सिद्धांत की व्याख्या की है। तो पहली जो मान्यता है वो ये है कि जो भी कंज्यूमर या जो उपभोक्ता है वो विवेकशील है। उपभोक्ता विवेकशील है, यानी वो रेशनल है। रेशनल होने से तात्पर्य है कि कोई भी उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के बारे में सोचता है। दूसरी मान्यता जो है प्रोफेसर मार्शल की वो ये है कि वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम गणनावाचक संख्या में माप सकते हैं। यानी मार्शल ने उपयोगिता को मापनीय माना है। उपयोगिता मापनीय है, इसीलिए इस सिद्धांत का जो नाम भी है कि गणनावाचक तुष्टगुण नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उपयोगिता को गणनावाचक संख्या में मापनीय माना गया है। तीसरी जो मान्यता है वो ये मानी गई है कि जिस वस्तु का उपभोग उपभोक्ता कर रहा है उसकी सभी इकाइयां गुण एवं मात्रा में समान होनी चाहिए। यानी वस्तु की कौन सी वस्तु? जो उपभोग की जाने वाली वस्तु है, सभी इकाइयां गुण एवं मात्रा में। गुण में क्या है? मान लीजिए आप रोटी का उपभोग कर रहे हैं और पहली रोटी आपको बिना चुपड़ी हुई मिल जाए, बिना घी के, और बाद में दूसरी रोटी में घी लगा के मिल जाए, तो पहली की तुलना में दूसरी रोटी से आपको अधिक उपयोगिता मिलेगी। लेकिन मार्शल ने अपने सिद्धांत में माना कि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई सभी इकाई एक जैसी गुण में एवं मात्रा, उनकी जो क्वांटिटी है कि एक रोटी अगर 50 ग्राम की है तो अगली भी सभी रोटियां 50-50 ग्राम की हो, गुण में भी समान हो और मात्रा में भी समान हो। क्वालिटी एंड क्वांटिटी। चौथा, उपयोगिता जो है वो स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होने से अर्थ क्या है? उपयोगिता
स्वतंत्र है। उपयोगिता स्वतंत्र का मतलब है कि किसी वस्तु की जो उपयोगिता है वो दूसरे वस्तु पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात एक वस्तु की उपयोगिता उसी वस्तु में निहित है, वो इंडिविजुअली जो है कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन देती है। पांचवा, आत्म परीक्षण पद्धति। आत्म परीक्षण, जिसको हम इंट्रोस्पेक्टिव मेथड भी कहते हैं, इसके तहत प्रोफेसर मार्शल ने माना कि हम किसी भी उपभोक्ता के हाव भाव, उसके चेहरे को देख करके ये बता सकते हैं कि उपभोग के बाद उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके चेहरे को देख करके हम ये पढ़ सकते हैं कि किसी वस्तु के उपभोग के बाद उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। इसके द्वारा हम उस उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये कुछ मान्यताएं हैं। इसमें कुछ और भी मान्यताएं, जैसे वस्तु की कीमत दी गई है, उपभोक्ता की आय दी गई है, दूसरा उपभोक्ता की आय, रुचि और फैशन स्थिर है। आय दी गई है, उपभोक्ता की आय, रुचि और फैशन स्थिर है, और वस्तु की कीमत दी गई है। तो आप इन तीन मान्यताओं को और इसमें जोड़ लेंगे। अब हम आगे इन मान्यताओं के साथ मार्शल के सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। मेन लाइन जो मार्शल ने कहा था वो आप पहले इस वीडियो में सुन चुके हैं कि मार्शल ने कहा था कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, वैसे वैसे पहले की तुलना में बाद की इकाई से मिलने वाला दृष्टिकोण घटता जाता है। तो मान्यताएं देख ली। अब हम एक उदाहरण द्वारा इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करेंगे। एक उदाहरण द्वारा सिद्धांत का स्पष्टीकरण करेंगे। मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर केले की इकाइयों का उपभोग कर रहा है। उपभोग की इकाई क्या है? केला। कुल तुष्टिगुण, उस केले से मिलने वाले उपयोगिता को कुल तुष्टिगुण या कुल उपयोगिता, तुष्टिगुण और उपयोगिता एक ही शब्द है, और सीमांत तुष्टिगुण, सीमांत तुष्टिगुण। तो जैसा कि मार्शल ने कहा कि मान लीजिए उपभोक्ता पहली केले की पहली इकाई उपभोग करता है। अब मान लेते हैं कि पहली इकाई से उसे 30 यूनिट के बराबर तुष्टिगुण प्राप्त होता है। तो पहली इकाई अंतिम इकाई है, इसलिए इसका सीमांत तुष्टिगुण भी 30 होगा। अब मान लीजिए दूसरी इकाई का उपभोग करता है, और दूसरी इकाई के उपभोग से, अब पहली इकाई अंतिम इकाई नहीं रही, अब सीमांत इकाई जो है वो दूसरी हो गई, और दूसरी इकाई से जो उसको तुष्टिगुण मिल रहा है वो 25 के बराबर। तो कुल तुष्टिगुण जब निकालेंगे तो चूंकि कुल तुष्टिगुण सभी इकाइयों के सीमांत तुष्टिगुण का जोड़ है, तो 30 और 25 दोनों मिलाकर के कुल तुष्टिगुण हो जाएगा 55 यानी 55। तीसरी इकाई का उपभोग करता है, तीसरी से मान लीजिए 15 यूनिट्स के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। तो कुल उपयोगिता हमारी हो जाएगी तीनों इकाइयों की जोड़ करके 70। चौथी इकाई से मान लीजिए 10 की प्राप्त होती है, तो ये 80 हो जाएगी। पांचवी से शून्य उपयोगिता प्राप्त हो रही है। शून्य उपयोगिता प्राप्त हो रही, कहने का मतलब है कि जो वस्तु की उपयोगिता है वो हमारी आवश्यकता पे की तीव्रता पे निर्भर करता है। तो यह दिखा रहा है कि पांचवी इकाई जब उपभोक्ता ने केले की पांचवी इकाई ली तो उससे उसको कोई तुष्टिगुण नहीं मिला। तो कुल तुष्टिगुण जो है अभी भी पांचवी इकाई पर भी 80 बना हुआ है। इसी तरीके से अगर वो छठी इकाई लेता है,
क्योंकि अब उसकी भूख समाप्त हो गई है, 5वीं से उसे 0 मिला है, तो छठी इकाई अगर वो ले लेगा तो उसको फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। हम इसको मान लेते हैं कि -0.5 की जो है सीमांत उपयोगिता मिल रही है। अब क्या होगा, -5 से कुल उपयोगिता जो है वो घट करके 75 हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं मार्शल के नियम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, जैसे पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, जैसे जैसे कंज्यूमर उपभोग किया है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटती गई है और घट करके एक यूनिट पे ये शून्य हो गई है। तो जब शून्य हो गई उसको आप ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, यानी कि उसके जो केले खाने की आवश्यकता थी, जो भूख थी, वो समाप्त हो गई, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। अब पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर उसकी उपयोगिता जो है वो अधिकतम है, जो कितनी है, 80 के बराबर। अब इसको हम एक ग्राफ से भी देख लेते हैं, इसको एक ग्राफ के डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि कैसे ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे हम उपभोग की गई वस्तु की इकाइयों को दिखाएंगे। x एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, वस्तु की इकाइयां, और y एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, वस्तु की सीमांत उपयोगिता, प्रत्येक इकाई के द्वारा सीमांत उपयोगिता, और इसी पे कुल उपयोगिता भी दिखाएंगे, और कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता। हम इसको हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन जो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम इसको कहते हैं TU, टोटल यूटिलिटी, और MU, इन दोनों को हम दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा था टेबल में, वो उपयोगिता गिरती हुई क्या थी कि जैसे जैसे यूनिट वाइज कंजप्शन बढ़ता गया वैसे वैसे ही सीमांत उपयोगिता घटती गई। पहले 30 थी, आप टेबल देखेंगे पीछे, फिर 25 थी, 15 हुई, फिर 10 हुई, फिर 0 हो गई, और फिर -5 हो गई। ये सीमांत उपयोगिता की रेखा है, इसको कहते हैं MU रेखा, सीमांत उपयोगिता की रेखा। तो MU जब शून्य है, आप देख रहे हैं कि छठी यूनिट पे जब MU शून्य हो गई तो इस यूनिट पे कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। टेबल में जो आपको 80 दिखाई दे रही है, अगर हम इसी ग्राफ में बनाए या इसी के साथ कुल उपयोगिता दोनों साथ साथ दिखाएं, थोड़ा समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में आपको एक साथ दोनों TU और MU को दिखा देते हैं, जिससे कि TU और MU के बीच रिलेशनशिप भी स्पष्ट हो जाए कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच में संबंध क्या है। तो इसको दो पार्ट में हम बनाते हैं, एक में सीमांत उपयोगिता दिखाएंगे और एक में कुल उपयोगिता दिखाएंगे। y x o और x और y, इसमें दिखाएंगे TU को, इस पे दिखाएंगे MU को, और इस एक्सिस पे होगी वस्तु की इकाई, वस्तु की इकाई। तो MU रेखा आप जान चुके हैं अभी पहले ग्राफ में, ये MU है। TU कैसी होगी, हम लोगों ने देखा कि TU जो है वो सिग्मा MU है, यानी कि प्रत्येक इकाई की MU जो है वो जुड़ते जुड़ते TU बढ़ती हुई होती है, और जहां पे ये शून्य होती है MU, यहाँ 0 पे, वहां पे TU हमारी अधिकतम है। आपने टेबल से देखा होगा, ये अधिकतम होके और यहीं से नीचे गिरने लगती है TU, ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका।
जिसको हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं, यानी अधिकतम संतुष्टि का बिंदु भी कहते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट भी कहते हैं। तो इस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट को जब हम mu से मिलाएंगे तो ये 0 पे आके मिलेगा, जो ये दिखा रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता अधिकतम है। ये TU लाइन है। इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि जब सीमांत उपयोगिता घट रही है किंतु धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। इस तरीके से टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच तीन जो संबंध है 3 पॉइंट में, वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। पहला ये कि जब सीमांत उपयोगिता गिरती हुई है परंतु धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ती हुई होगी। दूसरा ये है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। इसी तरीके से तीसरा है कि जब सीमांत उपयोगिता माइनस है तो कुल उपयोगिता घटती हुई होगी। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता के कैलकुलेशन का एक फार्मूला भी है, जिसको भी आप नोट कर लें। फार्मूले को mu इक्वल टू होता है TUN माइनस TUN माइनस 1। टेबल में आप देखेंगे कि TU आप जान गए होंगे, अब तक mu जान गए होंगे, क्योंकि इस पूरे सिद्धांत में TU और mu जैसे इन शब्दों का प्रयोग पूरे सिद्धांत में, पूरा सिद्धांत ही इसी पे आधारित है। तो TUN का मतलब है कि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई सभी इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता माइनस TUN माइनस 1 का अर्थ है कि जितनी इकाई उपभोक्ता ने उपभोग की थी यदि उसमें से एक इकाई कम कर दी जाए तो पहले इकाइयों में से एक इकाई कम करने के बाद अगर माइनस कर देंगे तो हमें सीमांत उपयोगिता मिल जाएगी। अगला जो इस सिद्धांत का मेन पॉइंट ये है, क्योंकि हम उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं और